भोपाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज भोपाल के चुनाव असमंजस। अभी भी चुनाव को लेकर सद्भावना पैनल से अध्यक्ष पद के उम्मीदवार आलोक जैन जी की मीडिया से विशेष चर्चा। मैं आलोक जैन पंचरत्न भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सद्भावना पैनल से अध्यक्ष का प्रत्याशी हूँ। ये क्या प्रक्रिया चल रही है? रुकावट बार बार रुक रहे, चुनाव फिर घोषित हो रहे हैं, फिर रुक रहे हैं, फिर घोषित हो रहे हैं और अभी घोषित नहीं हुए। फिर ऐसा है कि भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चुनाव जो पूर्व में 29 अगस्त को होने जा रहे थे, उसको माननीय एसडीएम कोर्ट मनोज उपाध्याय जी द्वारा कोविड के नियमों का उल्लेख करते हुए 26 अगस्त को रोक दिया गया था। उसके उपरांत भी एक बार इस पर मुकेश सेन द्वारा, जो कि चुनाव अधिकारी, 12 सितंबर को कराने का प्रयास किया गया था, जबकि वो 12 सितंबर को जो चुनाव कराने जा रहे थे उस समय तक भी कोविड के नियमों के हवाले में जो मनोज उपाध्याय जी एसडीएम द्वारा आदेश दिया गया था वो हम लोगों के ऊपर आदेशित था, जो कि इन्होंने फिर 10 नवंबर को जाके माननीय उच्च न्यायालय में पेश कराया। तो इस हिसाब से ये स्पष्ट हो जाता है कि 12 दिसंबर जो कि 10 नवंबर के पहले आती है, उस समय तक हमारे ऊपर माननीय एसडीएम कोर्ट का आदेश बंधनकारी था। उसके बावजूद भी इनके द्वारा अनायासी अवैध रूप से चुनाव कराने का मुकेश सेन द्वारा प्रयास किया जा रहा था। उसके बाद हमारे जो अध्यक्ष हैं ललित जैन जी द्वारा वो निर्णय जो हाई कोर्ट से आया था, उसकी एक रिव्यू पिटीशन उन्होंने दायर की थी, वो अभी 9 तारीख को आदेशित हुई है। उसके अंदर मुकेश सेन को उनके चुनाव अधिकारी के स्थान से हटा दिया गया है। उनके द्वारा जो 3 सहायक चुनाव अधिकारी के रूप में विद्वान अधिवक्ता रोहित श्रोती, आकाश तेलंग और अरुण अग्रवाल जी को इसमें निर्देशित किया गया था, और अध्यक्ष महोदय को उसके अंदर ये आदेशित किया गया था कि आप इसमें सहयोग करते हुए इस बात का ध्यान रखें कि चुनाव निष्पक्ष और नियमानुसार हो। तो अभी जो चुनाव होने जा रहा है अब, तो 9 तारीख के बाद से आज हम दोपहर में 12 तारीख का समय है, इस समय लगभग 2-2:30 बजे का समय चल रहा है। अभी तक भी हमको विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा, जिनको इस चुनाव को संपन्न कराने के लिए निर्देशित किया गया है, किसी भी प्रकार के किसी भी माध्यम से कोई भी सूचना चुनाव के संबंध में अभी तक हमको बिल्कुल नहीं दी गई है, और ऐसी कोई भी अधिसूचना ना ही किसी भी मीडिया के माध्यम से अभी जारी हुई है। उसमें एक पक्ष जो है वो निरंतर 14 तारीख के चुनाव को कराने का प्रयास बता रहा है और अपना चुनाव प्रसार कर रहा है। इस कारण भ्रम की स्थिति बिल्कुल बनी हुई है। हमारे द्वारा अध्यक्ष महोदय को अभी पत्र दिए गए हैं, उनमें कहा गया है, चूँकि आपको भी इसमें निर्देशित किया गया है और आप चूँकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जिम्मेदार एक अध्यक्ष हो, निर्वाचित अध्यक्ष हो, तो आप स्थिति को स्पष्ट करें, चुनाव कब होने जा रहा है, कहाँ होने जा रहा है। और चूँकि ये भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का चुनाव है, इसमें भोपाल शहर के अलावा भी बेरसिया, मंडीदीप, विदिशा, यहाँ के आसपास के इलाके के भी जो हमारे मतदाता हैं वो इसमें रहते हैं। लगभग 2000 इसमें सम्मानी व्यापारी लोग मतदाता हैं। तो हमारा उनसे निवेदन है, जो भी चुनाव कराने के लिए विद्वान अधिवक्ताओं को निर्देशित किया गया है कि एक बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है और बड़ा चुनाव है, इसमें जब भी चुनाव की तारीख की वो घोषणा करें तो चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को कम से कम उनको चुनाव के प्रचार प्रसार हेतु 10 दिन का समय अवश्य देवें। तो इससे जो उनको चुनाव माननीय उच्च न्यायालय ने जो उन्हें निर्देश दिया है उनकी मंशा पूरी होगी, चुनाव निष्पक्ष और भली भांति संपन्न हो सकेगा। ऐसा हमारी ऐसी भावना है, और हम उम्मीद करते हैं कि वो विद्वान अधिवक्ता हैं और चैम्बर के अध्यक्ष ललित जैन जी भी निर्वाचित अध्यक्ष हैं, तो मेरी भावनाओं का ध्यान रखेंगे और इसी प्रकार से हमको कम से कम जब भी तारीख घोषित करेंगे 10 दिन का समय अवश्य देंगे। आपका धन्यवाद। मैं आलोक जैन पंचरत्न सद्भावना पैनल की तरफ से, और इस समय चूँकि इस बात को लेकर भ्रम की स्थिति है, तो हमारे एक दूसरी पैनल के जो प्रमुख प्रत्याशी हैं महामंत्री पद के आदित्य मनिया जी भी यहाँ पे हमारे साथ उपलब्ध हैं। उनकी भी एक पैनल लड़ रही है, वो भी इसमें ऊहापोह की स्थिति में है कि चुनाव कब हो रहे हैं और कैसे हो रहे हैं, उनको भी ज्ञात नहीं है। तो उनके द्वारा भी अध्यक्ष महोदय को एक पत्र दिया है। मैं चाहूँगा कि आप कृपया उनकी भी बात सुनें, उनका भी पक्ष सुनें। बिल्कुल। मेरा नाम आदित्य मनिया जैन है। मैं परिवर्तन पैनल से महामंत्री का पद का प्रत्याशी हूँ। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार, जो कि 9 तारीख को आया है, जो कि 3 अधिवक्ता सहायक अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए, उनकी तरफ से हमारे को कल बात हुई थी
श्रीमान रोहित जी विद्वान वकील हैं, उनसे अभी तक हमारी आज दूसरी बार अभी बात हुई। अभी तक उन्होंने कोई निर्णय नहीं दिया है कि चुनाव कब है, कहाँ है, किस स्थान पर है और कैसे किए जाएंगे। चूँकि हमने उनसे कल निवेदन किया था कि आप पूरे के पूरे 55 और 52 प्रत्याशी जो हैं उनको बुलाएं, उनसे निर्णय लें कि उनकी अनुकूलता के हिसाब से कौन सी चुनाव तिथि हो सकती है जो जल्दी से जल्दी की जाए निष्पक्ष रूप से, क्योंकि चुनाव को कराना है। हम भी चाहते हैं कि चुनाव जल्दी कराए जाएं, लेकिन विधिवत रूप से नियम, तर्क और संयम रूप से कराए जाएं, जिससे उच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया जा सके। अभी इतनी ऊहापोह की स्थिति है कि एक व्यक्तिगत विशेष पैनल जो कि ये प्रचार कर रही है कि 14 तारीख को है, ना ही कोई अधिसूचना है, ना ही कोई वोटर के पास अधिसूचना है और ना ही प्रत्याशियों के पास है। प्रत्याशी तो दूर, वोटर के पास भी सूचना इतनी असमंजस में है कि अभी तक कोई चेंबर कार्यालय सूचना नहीं है कि 14 तारीख को चुनाव होगा। मैंने उनसे ये भी निवेदन किया कि इस अखंड भारत राष्ट्र के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भोपाल पधार रहे हैं, तो इसको देखते हुए हमारे कुछ उस तरफ के एरिए के जो मतदाता हैं उनको आने नहीं दिया जाएगा, रोड ब्लॉक किए गए हैं और पुलिस प्रशासन सहयोग नहीं करेगा हमको। हमने उनसे कहा है तो क्योंकि वो वीवीआईपी ड्यूटी में लगे हैं तो वो हमको व्यवस्था नहीं दे पाएंगे। तो ऐसा हम चाहते हैं कि जो माननीय विद्वान 3 विद्वान हैं, रोहित जी, तेलंग जी और अग्रवाल जी, उनसे निवेदन है और अध्यक्ष महोदय से भी निवेदन है कि इस ऊहापोह की स्थिति को, असमंजस की स्थिति को तुरंत स्पष्ट करें, जिससे चेंबर में एक स्वस्थ वातावरण है और अच्छे चुनाव हो सके।